नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए निकाली जागरूकता रैली, अफसर बने स्ट्रीट कोरोना वॉरियर्स। सिग्नल नहीं मिलने पर रुकी श्रमिक ट्रेन, पानी और खाने के लिए मजदूर हुए परेशान। ग्राम जलांधरा में शुरू हुई मनरेगा, प्रवासी मजदूरों को मिला रोजगार। ग्राम सात पायरी में तैयार हो रहा है कोविड केयर सेंटर, जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए विशेष श्रमिक ट्रेनों को चलाया जा रहा है। शुक्रवार को सूरत से बिहार जाने वाली श्रमिक ट्रेन सिग्नल नहीं मिलने के चलते कई घंटे रुकी। कोरोना लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों के संचालन को लेकर रेल विभाग के इंतजामों की पोल खुल गई है। सूरत से चलकर बिहार यूपी जाने वाली ट्रेनें रेल विभाग की बद इंतजामी के चलते मुंबई दिल्ली रेल मार्ग पर सिग्नल नहीं मिलने से कई स्टेशनों पर घंटों खड़ी रही। तपती धूप में खड़ी ट्रेनों में श्रमिकों और उनके परिवार के सदस्य पीने के पानी व खाने के लिए परेशान होते रहे। बुरहानपुर रेलवे स्टेशन पर ठहरी एक श्रमिक ट्रेन के यात्रियों ने पीने का पानी व खाने का सामान नहीं मिलने पर स्टेशन पर हंगामा कर दिया। श्रमिकों ने आरोप लगाया कि सूरत स्टेशन पर दलालों ने 2-2 हजार रुपए में टिकट दिए। वहीं जिन स्टेशन पर ट्रेनें रुकी वो लोगों ने श्रमिक के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया। कई स्टेशनों पर पुलिसकर्मियों ने पानी के बदले पैसे वसूले। भैया कहाँ से आई है ट्रेन, क्या समस्या क्या हो रही है? सर ये सूरत से आ रही है ट्रेन। हाँ। और ये ट्रेन 4 बजे खुली है वहाँ पे। हाँ। वहाँ पे दलाल लोग 12 बजे दिन में टिकट दिया। हाँ। बोला जल्दी जाओ 4 बजे ट्रेन है। हाँ। लोग आके ट्रेन पे चढ़ा गए 4 बजे। इसके बाद अभी तक 4 बजे से लेके यहाँ हमारे 1 बजने वाला है, अभी ये ट्रेन यहीं आई। कुछ खाना वाना मिल रहा है? 8 घंटे में रास्ता चलने वाली 18 घंटा लगा दी गाड़ी। अभी यहाँ से भूसावल से यहाँ तक अभी इतना सुबह बता रहे हैं कि सब सोशल यहाँ से डिस्टेंस इतना 4 बजे से इतना टाइम तक खड़ी है। ठेल दिए हैं और परेशानी इतनी हो रही है खाने पीने के लिए, पानी पीना अभी लोग बोल रहे हैं। क्या नाम तुम्हारा? नाम क्या है? बच्चे लोग नाम बताओ। राजेश मेरा नाम। कहाँ से? मैं बिहार से हूँ। कहाँ जा रहे? आ रहा मेरे को जाना है। सूरत से आ रहे हैं बिहार जा। जिले में कोरोना संक्रमण को देखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना कोविड सेंटर बनाने की कवायदें शुरू हो गई है। विगत दिनों जिला कलेक्टर ने ग्राम सात पायरी में बन रहे सेंटर का निरीक्षण किया। जिले के नेपानगर में कलेक्टर प्रवीण सिंह ने औचक निरीक्षण किया, जहां एसडीएम, तहसीलदार, एसडीओपी, सीएमओ सहित पूरे प्रशासनिक अमले के साथ नेपानगर से 5 किलोमीटर दूर सात पायरी गांव में बने नवनिर्मित बालिका छात्रावास का भी जायजा लिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने पूरे भवन को बारीकी से देखा और बनने वाले कोविड केयर सेंटर के लिए तैयार हो रहे पलंग को देखा और पीआईयू विभाग के एसएच कुरैशी को जल्द ही काम पूरा करने के निर्देश दिए। छात्रावास का दौरा कर काफिला ग्राम सिविल के शासकीय अस्पताल पहुंचा। वहां मौजूद ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ से चर्चा कर अस्पताल के गोली वितरण कक्ष को देख केमिस्ट विजय साहू से गोली जमाने का फार्मूला पूछा, जिसका केमिस्ट द्वारा जवाब नहीं मिलने पर डॉक्टर को 1 दिन का वेतन काटने का आदेश दिया। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने कहा कि जिले में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए हम शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय संपत्ति को ढूंढ रहे हैं, जिसमें यदि आवश्यकता पड़ी तो कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे ताकि कोरोना से संक्रमित मरीजों को रखा जाएगा। नेपानगर से सागर चौरसिया की रिपोर्ट। देखिए, कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए बुरहानपुर के शहर में और बुरहानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में हम ऐसी गवर्नमेंट स्ट्रक्चर्स को ढूंढ रहे हैं जहां पर यदि आवश्यकता पड़ी तो कोविड केयर सेंटर बना सके। कोविड केयर सेंटर वो सेंटर होता है जहां पर कोरोना वायरस से संक्रमित उन मरीजों को रखा जाता है जिनमें हल्के फुल्के लक्षण होते हैं। जिले के ग्राम डोंजर में शॉर्ट सर्किट के चलते एक खलिहान में अचानक आग लग गई। वहीं ग्रामीणों ने तत्परता से पानी डालकर आग को बुझाया। शुक्रवार सुबह लगभग 8 बजे धुलखोट क्षेत्र के ग्राम डोंजर में जीवन पिता प्रताप और चैन पिता फत्तू के खलिहान एवं मवेशी बांधने के बाड़े में बिजली के तार टकराने से आग लग गई, जिसमें मवेशी बांधने का टपरा और खलिहान में आग में जलकर खाक हो गया। वहीं जैसे ही ग्रामीणों को आग लगने की सूचना मिली, सभी ग्रामीणों ने घरेलू बर्तनों में पानी भरकर आग बुझाई। आग बुझने के बाद नेपानगर नगर पालिका का दमकल वाहन भी मौके पर पहुंच गया और जो थोड़ी बहुत आग थी उस पर पानी का छिड़काव किया। धुलखोट चौकी प्रभारी रामप्रसाद त्रिपाठी मौके पर पंचनामा बनाया। धुलखोट से भरत चौहान की रिपोर्ट।
सूचना आई करीबन 9 बजे कि ग्राम डोजर में आग लग गई है। तो फिर मैं गया वहाँ घटनास्थल पे देखा तो आग तो गांव वालों ने पूरा सहयोग करके पानी डाल के बुझा लिया था, पर चैना पिता फत्तू जाति भील इसके बाड़े में आग लगी थी। उसने बताया कि पास से बिजली लाइन निकली है तो बिजली के तार टकराने से चिंगारियाँ गिरी और उसी से आग लग गई है। तो उससे घास और ढोर बांधने का बाड़ा जला है और पास में एक दूसरे जीवन नाम के व्यक्ति की ढोर बांधने की टपरी थी, वो जली और कोई जनहानि या ढोर वगैरह कुछ नहीं जला है, केवल घास और टपरी जलने से नुकसान हुआ। महाराष्ट्र सीमा से लगे भोटा बेजेर पर प्रवासी मजदूरों के आने का सिलसिला जारी है। रोजाना आने वाले मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें नाश्ता देकर बसों पर रवाना किया जा रहा है। बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगा हुआ है। बुरहानपुर के इच्छापुर भोटा फाटा चेक पोस्ट पर महाराष्ट्र से आए प्रवासियों को रोककर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच की जा रही है। विभाग द्वारा जांच के बाद खाने एवं नाश्ते पानी की व्यवस्था की जा रही है। बाहर से आने वाले मजदूरों को चेक पोस्ट पर प्रशासन द्वारा जाने के लिए बसों की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रशासन द्वारा की जा रही इस व्यवस्था में बसों के ड्राइवरगण अपनी जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वहीं पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग यहाँ भी रात दिन मेहनत कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शाहपुर थाना पुलिस आरक्षक किशोर महाजन, आरक्षक प्रताप सिंह एवं राजस्व अधिकारी एवं प्रशासन अधिकारी द्वारा आने जाने वाले प्रवासियों को रोककर जिले के बाहर से आए हुए लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा जांच करने के बाद एवं उनका नाम पता लिखने के बाद रवाना किया जा रहा है। शाहपुर से मनीष महाजन की रिपोर्ट। शहर में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए कोरोना स्ट्रीट वॉरियर्स की वाहन रैली निकाली गई। रैली में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अफसर शामिल हुए। बुरहानपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 200 के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग इसका प्रमुख कारण लोगों का लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाना बताया जा रहा है, जिसे गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर प्रवीण सिंह ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए कोरोना स्ट्रीट वॉरियर्स का गठन किया, जो अब लोगों को गली गली में पहुंचकर सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए शहर के 48 वार्डों के लिए 48 बाइकर स्ट्रीट कोरोना वॉरियर्स का गठन किया। इस दल में पुलिस और राजस्व विभाग के अफसर कर्मचारियों को शामिल किया गया। इसकी शुरुआत में खुद कलेक्टर प्रवीण सिंह और एसपी महेंद्र ताड़नेकर ने बाइक पर सवार होकर शहर की गलियों की खाकछानी आने वाले दिनों में यह स्ट्रीट कोरोना वॉरियर्स गली गली पहुंचकर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाएंगे और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्यवाही भी करेंगे। देखिए, ये कोई बाइक रैली नहीं है। बुरहानपुर, आप सबको जानते हैं कि बुरहानपुर एक पुराना शहर है और यहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं और छोटी छोटी गलियों में मुझे बार बार शिकायत मिल रही थी कि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही है और कुछ युवा और कुछ लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इस मामले को मैंने संज्ञान में लिया है और गंभीरता से विचार करते हुए हमने 48 स्ट्रीट बाइकर्स या कोरोना स्ट्रीट वॉरियर्स के नाम से हमने एक ब्रिगेड बना दी है। ये गलियों में ही जाएगी, गलियों में जा के जहाँ पर भी सोशल डिस्टेंस की शिकायत आएगी वहाँ कार्रवाई करेगी और लगातार पेट्रोलिंग करेगी। तो मैं उन लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से यहाँ वहाँ गलियों में ना भटकें, अपने घरों पर रहें, प्रशासन का साथ दें। आप लोग घर पे रहेंगे तो हम वायरस की इस चेन को, इस श्रृंखला को तोड़ देंगे और जल्दी बुरहानपुर जो है वापस ग्रीन जोन की श्रेणी में आएगा यदि आप लोग सहयोग करेंगे। तो ये पेट्रोलिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से और तंग गलियों पर नज़र रखने के लिए ये हमारे कोरोना स्ट्रीट वॉरियर्स है, ये गली के योद्धा हैं और गली गली में जाकर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना कराएंगे। इसीलिए आज ये हमने पूरे शहर का राउंड भी लिया है और मेरे साथ में मेरे पूरे पुलिस के जवान, साथी, अधिकारी, कर्मचारी सभी लोग हैं। नेपा नगर के वनग्राम बदनापुर में अतिक्रमण की सूचना पर वन विभाग ने कार्यवाही कर अवैध टपरों को जला दिया। वहीं दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की भी लोगों को हिदायत दी गई। तहसील का वनग्राम बदनापुर पूर्व से ही अतिक्रमण को लेकर सुर्खियों में बना है। यहाँ बीते साल अतिक्रमण रोकने के नाम पर वन विभाग ने आदिवासियों पर गोलियां चलाई थी, जिसके बाद प्रदेश स्तर तक राजनीति गर्मा गई थी। कई मंत्री इस क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे थे, लेकिन एक बार फिर वनग्राम में अतिक्रमण का मामला सामने आया। कुछ स्थानीय निवासियों द्वारा बांस बल्लियों का टपरा बनाकर अतिक्रमण किया जा रहा था, जिसकी सूचना विभाग को मिलते ही वन विभाग के अमले ने मौके पर पहुंचकर कार्यवाही करते हुए अतिक्रमण किए गए टपरों को तोड़कर उसमें आग लगा दी।
अतिक्रमणकारी को हिदायत देते हुए दोबारा इस क्षेत्र में अतिक्रमण न करने की नसीहत दी गई। वन विभाग द्वारा की गई इस कार्यवाही में रेंजर गुलाब सिंह बर्डे के नेतृत्व में वन विभाग का अमला मौजूद रहा। जानकारी के अनुसार जिस जमीन पर अतिक्रमण हुआ था वह वन विभाग की है। वन विभाग को सूचना मिलने पर कार्यवाही करते हुए टपरों को तोड़ आग के हवाले कर दिया गया। वह कार्यवाही के बाद वन अमला समझाइश देकर वापस लौट आया। अतिक्रमणकारी चैन सिंह पिता देव सिंह व उसकी बीवी बच्चे जलते टपरों को देखकर रोने लगे। देव सिंह ने बताया कि बदनापुर में अपने ससुराल में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। मेरा साला बाहर काम करने गया है। उसके वापस आने के बाद पारिवारिक विवाद हो गया और हमें घर छोड़ना पड़ा, जिसके बाद गांव में ही टपरा बना लिया और वहीं रहने लगे। टपरा बनाने की सूचना किसी ने वन विभाग को दी, जिसके बाद हमारा टपरा तोड़कर आग ने हवाले कर दिया। क्या कार्रवाई हुई आपके यहाँ पर आज? इधर उधर मजदूरी करते थे तो रहने के लिए फिर नाम मकान बांध लिए थे। मकान बांधने के तो उन्होंने आके तोड़ जला दिए। अब किसने जलाया आपका मकान? फॉरेस्ट वाले उन्होंने। क्या बताया उन्होंने कि क्यों जला रहे? बोले कि ना रहने नहीं देंगे। बोले कि तो हम 3-4 साल से नहीं रह रहे। इसके पहले कहाँ रहते थे आप? बदनापुर में रहते थे। किराए के मकान से मकान तोड़ के चले गए और पूरे ये करे आग लगा रहे थे। तो मैंने बोली मैं तोड़ दूंगी कल मकान। उनने ज़बरदस्ती तोड़ लिए। मैंने लीपा छापी करी और रहने लग गई। तो इनने मेरा सामान फेंक के और इनने तोड़ ताड़ के चले गए। कौन लोग थे जिन्होंने? नाकेदार थे, रेंजर था, ये थे। जिले में पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिलाने के लिए मनरेगा योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों में कार्य शुरू हो गए हैं। देश भर में कोविड-19 के चलते मजदूर परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। कई प्रवासी मजदूर परिवार कोरोना वायरस के चलते अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए हैं, लेकिन इन मजदूर परिवारों को अब उनके गांव में ही ग्राम पंचायतों द्वारा मनरेगा योजना के तहत रोजगार दिया जा रहा है, जिसके चलते इस योजना से कई मजदूर परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। धूलखोट क्षेत्र की ग्राम पंचायत जालंधरा में सैकड़ों परिवारों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है। ग्राम पंचायत जालंधरा में मनरेगा योजना के तहत जल संरक्षण के निस्तार, तालाब एवं फॉर्म पॉइंट के कार्य किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत द्वारा मजदूरों को सामाजिक दूरी का पालन करने का भी आग्रह किया जा रहा है। ग्राम पंचायत जालंधरा में करीब 20 दिनों से मनरेगा योजना के तहत मजदूर परिवारों को रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार पाकर ग्रामीण मजदूर परिवार भी खुश हुए हैं। धूलखोट से भारत चौहान की रिपोर्ट। 18 दिनों से चल रहा है काम। 18 दिनों 3 हफ्ते काम हो गए, कंटिन्यू काम चल रहा है और मजदूरी एक हफ्ते के बाद में मजदूरी मिल जा रही है और रोजगार गारंटी का काम चला रहे हैं। 18 दिन से चालू है, लगबंदी चालू काम है। और ये कौन सा काम चल रहा है अभी? ये रोजगार गारंटी का काम है सर। कौन सा काम है? तालाब डैम का है, तालाब डैम बनवा रहे हैं। और यहाँ पर कितने मजदूर चल रहे हैं? यहाँ कम से कम 6 साइटों पे 400 मजदूर, 400 के लगभग मजदूर चल रहे हैं सर। आपको पेमेंट हफ्ते में मिल जाता है? जी, हफ्ते में पेमेंट मिल जाता है। क्या नाम आपका? सकाराम। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए निकाली जागरूकता रैली, अफसर बने स्ट्रीट कोरोना वॉरियर्स। सिग्नल नहीं मिलने पर रुकी श्रमिक ट्रेन, पानी और खाने के लिए मजदूर हुए परेशान। ग्राम जालंधरा में शुरू हुई मनरेगा, प्रवासी मजदूरों को मिला रोजगार। ग्राम 7 पायरी में तैयार हो रहा है कोविड केयर सेंटर, जिला कलेक्टर ने किया निरीक्षण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।